सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। अपनी निजता के लिए, अपने आत्मोत्थान के लिए, अपने कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी शक्तियों का जागरण करें। अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए उत्साह से, उमंग से युक्त होकर के अपना और इस संसार का उपकार करने का महान कार्य हम करें तो निसंदेह हमारा जीवन बहुत ही दिव्यता भव्यता से युक्त होगा। पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे कि हमारा यह जीवन संसार के कल्याण के लिए हो और उसके लिए आवश्यक बताया था कि हम प्राण साधना करें, प्राण को पुकारते हैं, प्राण हमको निरोगी बनाते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि संसार में व्यक्ति बिना अन्न के कुछ दिन तक तो जीवित रह सकता है। उसको कुछ भी खाने के लिए ना दिया जाए तो भी वह जीवन जी सकता है, कुछ दिन तक, कुछ महीने तक हो सकता है जीवित रहे। फिर यदि कुछ पीने के लिए भी ना दिया जाए, उसको जल ना दिया जाए, दूध आदि ना दिया जाए, कोई भी तरल पदार्थ ना दिया जाए, तो वह जितना भोजन जितने दिन तक बंद किया था उससे बहुत कम समय में उसकी मृत्यु हो सकती है। बिना तरल पदार्थ के व्यक्ति रह नहीं सकता। पूरे हमारे शरीर में लगभग 70 से 75% जल होता है, लेकिन जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम जल का सेवन ज़्यादा दिन तक नहीं करते हैं। ज़्यादा दिन तात्पर्य यह है कि कम से कम यदि दिन में अपने सामर्थ्य के अनुसार 2-2.5 लीटर पानी का सेवन तो हम करते ही करते हैं, और यदि नहीं करते हैं या हम 2-3 दिन 4 दिन तक बिना पानी के रहने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ बिरले लोग ही रह पाते हैं, नहीं तो बड़ी समस्या हो जाती है। तो अन्न से ज़्यादा महत्वपूर्ण जल है। और अगर जल से भी महत्वपूर्ण वायु है, जो प्राणवायु है। जल तो 1 दिन 2 दिन हो सकता है व्यक्ति बिना जल के रह सके, परंतु बिना प्राण के, बिना श्वासों के, बिना प्राणवायु के व्यक्ति 1 से 2 मिनट भी नहीं रह सकता है। जिनका अभ्यास नहीं है, जिनका जो कुछ योगी होंगे 2, 4, 5 मिनट भी हो सकता है रोक सके अपने आप को, लेकिन अधिक प्राणों को यदि हम नहीं लेते या रोक देते हैं तो उससे कभी कभी हानि भी हो सकती है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए प्राण, ऑक्सीजन की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो प्राण साधना से हमारे अंदर के रोगों का, दोषों का शमन होता है, मानसिक विकार दूर होते हैं, शारीरिक विकार दूर होते हैं। यहाँ तक कि जब मन और शरीर स्वस्थ है, मन में कोई उद्विग्नता नहीं है, तो उससे परिवार भी, उससे समाज भी और उससे राष्ट्र भी उन्नत बनते हैं। ऐसा हमारा दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो आज आगे चल रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 50वें सूक्त के 4थे मंत्र का स्वाध्याय किया था, और इसी प्रकार से 5वें मंत्र में भी कहा कि येषु जिन मरुतों की साधना होने पर अब देवी दिव्य गुणों वाले द्यावा, पृथ्वी, मस्तिष्क, शरीर मिम्यक्ष संगत होते हैं, तथा जिन प्राणों के होने पर जो है समृद्ध बनाता हुआ यह समृद्ध के द्वारा यज्ञ में प्रवृत्त होता, समृद्धि से अपने जीवन में हम वृद्धि करें, तो पोषण देने वाले हमारा सेवन करता हुआ प्राण साधना से मस्तिष्क व शरीर दोनों सुंदर बनते हैं। हम समृद्धि को प्राप्त करके यज्ञशील होते हुए और प्राणों को पुकार करके जब हम निश्चय से
तुम हमारे अंदर गति करते हो तो अच्छी प्रकार से निर्णय किए गए, विवेचन किए गए मार्गों का जो है उन गति करते हैं और उत्तम मार्ग पर ले चलते हैं। भूमा रेजंती, ये प्राणी चमकते हैं। प्राण साधना के विवेक ख्याति प्राप्त होती है। यह विवेक हमें उत्तम मार्ग पर ले चलता हुआ दीप्त जीवन वाला बनाता है। यदि प्राण साधना करेंगे तो हमारे जीवन में अंधकार नहीं होगा, हमारे जीवन में कभी दुर्विचार नहीं होंगे। और ऐसी ही प्रार्थना की है छठे मंत्र में, जो उपासना से उपासक का जीवन ज्ञान व भक्ति से संपन्न होता है, निसंदेह अत्यंत ही कल्याणकारी है। और यहाँ सातवें मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है, जल के ठीक प्रयोग से हमारा जीवन सुरक्षित रहता है। जल बहुत महत्वपूर्ण है। तो जल की मात्रा या जल का सेवन, विशेषकर जब हम बात करते हैं जलों की, तो उसमें जो गंगा का जल है वो अत्यंत लाभकारी माना जाता है, लेकिन उससे भी लाभकारी है जान गंगा में डुबकी लगाना। यह वेद के आदेश उपदेश का कल्याणी वेदवाणी, इस माता का हम स्वाध्याय करें, इससे हमारे जीवन के सारे दुर्गुण दुर्व्यसन धुल जाते हैं, मन भी निर्मल हो जाता है। तो बहुत सुंदर वेद मंत्र है, इसको आपके समक्ष लिखता हूँ मैं। ओम ओमानम आपो मानुषीरमृक्तम धाततोकाय तनयाय संयोः यूयम हिष्ठा भिषजो मातृतमा
विश्वस्य स्थातुर स्थातुर जगतो जनित्री। ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 50वें सूक्त का यह 7वां मंत्र है। ओमानमापो मानुषेरमृक्तं धाततोकाय तनयाय संयोः यूयं हिष्ठाभिषजो मातृतमा विश्वस्य स्थातुर्जगतो जनित्रीः। ओम ओमानमापो मानुषीरमृक्तं धाततोकाय तनयाय संयोः यूयं हिष्ठाभिषजो मातृतमा विश्वस्य स्थातुर्जगतो जनित्रीः। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। कहा है, हे मानुषी, मानव हितकारी, मानव कल्याणकारी, आप जलों, जो जल हैं, आप अमृतम अहिंसित ओ मानम रक्षण को धात हमारे लिए धारण करो। जो जल है, जल का तात्पर्य यही है कि जिससे हमारा जीवन है। लोग कहते हैं जल ही जीवन है। ज माने जन्म से लेकर के, ला माने लय पर्यंत, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जल से हम अलग नहीं हो सकते हैं। जल में ही हमारी उत्पत्ति है और जल में ही विलय है। तो इस प्रकार से जब हम जल का प्रयोग ठीक ठीक ढंग से करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। जल जिसको आपह कहते हैं, आपह शीतलत्वम, जो जल हमको सदा शीतलता प्रदान करता है। जल हमको कुटिलता से बचाता है। ज्ञान जल से हम अपने जीवन को पवित्र करते हैं। और इस बाहर के जल से भी, जो हम स्थूल रूप से जिससे नहाते हैं, जिसका स्नान से हमारा शरीर, जिसके स्नान से पूर्ण रूप से शरीर रोम रोम जो है विकसित हो जाते हैं, रोम रोम हर्षित हो जाते हैं, और जल ही जीवन जो कहते हैं। तो ज्ञान से युक्त जीवन हो, जल से युक्त जीवन हो, ज्ञान जल से भी युक्त हो, क्योंकि ज्ञान हमारे लिए औषधि के समान है। और जल को भी औषधि कहते हैं। अनेक जो नेचुरोपैथी, जिसको प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं, तो जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, आहार चिकित्सा, ये सारी जो चिकित्साएं हैं, मृदा चिकित्सा,
ये सारी चिकित्सा है, उनमें जो चिकित्सा जल की है वह भी अत्यंत महनीय है। जल के सेवन को लेकर के, जल से स्नान को लेकर के, अलग अलग प्रकार से कैसे कैसे जल का प्रयोग करना, कैसे कैसे कितना कितना जल का सेवन करना है रोगानुसार। यदि हम इस बात का ध्यान रखते हैं, जल पर हमारा यदि नियंत्रण हो जाता है तो अनेक रोगों से हम बच पाते हैं। तो यहाँ यही प्रार्थना की है कि आप हमारे जो है पुत्र पौत्रों के लिए रोगों के शमन तथा भयों के यावन जो पृथक कारण बने हैं, तो इन रोगों को, दोषों को दूर करने वाले बनो। हे जलो यूयम आप ही भेषजः स्था, आप औषध हो। जल ही औषध का भेषजम वारी बोलते हैं कि जो है भोजनांते विषम वारी, ये बोलता है कि जो भोजन के बाद खूब पानी पी लेते हैं तो उनकी जठराग्नि मंद हो जाती है, और जो है भोजन के पहले पानी थोड़ा पिए या बीच बीच में 1-2 घूंट पिए तो ये अमृत के समान है। भोजनांते विषम वारी कहा, लेकिन उसको अजीर्णे भेषजम वारी कहा है। अजीर्ण जब हो जाए, जब भोजन अच्छा ना लगे, भूख ना लगे, कुछ खाने की इच्छा ना हो, बदहजमी हो जाए, अजीर्ण हो जाए, तो उस समय लंघनम परम औषधम, लंघन ही परम औषध है। गुनगुना पानी का सेवन करें। जल का सेवन करने से अनेक प्रकार के रोगों का शमन होता है, रोगों का निवारण होता है। इसलिए जल चिकित्सा बहुत ही व्यापक स्तर में पूरे विश्व में चलती है, और पतंजलि के माध्यम से जो नेचुरोपैथी की सेवाएं हैं, वेलनेस की सेवाएं हैं, वो तो बहुत ही प्रशस्त हैं। पूरे संसार के लोग यहाँ पर आते हैं। तो जल चिकित्सा जो है उसमें अलग अलग संसाधनों के द्वारा जल की जो थेरेपी है, जल की जो चिकित्सा है उसको देते हैं। तो ये बहुत जो है भिषज कहा इसको समन करके जो है, हे जलो यूयम आप ही भिषजः स्था, आप औषध हो। और मातृतमा, हमारे जीवन में उत्कृष्ट शक्तियों का निर्माण करने वाले हो आप। विश्वस्त सब स्थातु जगत, जो स्थावर जंगम के जनित्री विकास का प्रादुर्भाव को करने वाले हो, क्योंकि प्रभु ही वास्तव में सच्चा उत्पादक है हम सबका। वही जो हमारा हर पल ध्यान रखने वाले हैं, हर पल हमको उबारने वाले हैं। तो ऐसे तत्वों का हम सेवन उचित मात्रा में करें, और कैसे इसको चिकित्सकीय रूप में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो है उत्कृष्ट शक्तियों को देने वाला है और स्थावर और जंगम का प्रादुर्भाव करने वाला है, क्योंकि जल से ही सबकी उत्पत्ति बताई गई है। और जल को अलग अलग नामों से, केवल संस्कृत में ही सैकड़ों नाम जल के हैं, लेकिन अन्य भाषाओं में इतने जल के नाम पर्यायवाची जिनको कहते हैं इतने नहीं हैं। और जल को भी अलग अलग प्रकार से इसलिए उसका नाम पुकारा है, क्योंकि वह वैसे जैसे जैसे उसका गुण है, गुण स्वभाव के हिसाब से उसका नाम रखा है। तो जल कहें, वारी कहें, वारी मतलब जो रोगों का वारण करता है। जलम, पानीयम जो पीने के योग्य है। तो ऐसे ऐसे करके हम आपह, तो ये दृष्टि हमारी होनी चाहिए। इसके बाद जनित्री जो विकास का प्रादुर्भाव करने वाली हुआ। हे प्राण, आप हमारा विकास करने वाले हैं, आप हमको वृद्धि को ले जाने वाले हैं, हमको समृद्धि को ले जाने वाले हैं। जलों के ठीक प्रयोग से हमारा जीवन सुरक्षित व शांत बने, ये जल औषध हैं। माता के समान पुत्र पौत्र का हित करने वाले हैं। अलग अलग जलों की महिमा है, अलग अलग प्रकार से जलों का लोग सेवन करते हैं, परंतु वास्तव में जल की जो महत्ता है उनको शब्दों में नहीं हम बता सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं कि बिना जल के व्यक्ति कैसे रहेगा। जल यदि होता तो चंद्रमा या जो है मंगल या अन्य जो ग्रह हैं उन पर लोग अधिकतम रहने लगते। चंद्रमा की तो बात अलग है, तथापि जो आविष्कार करते हैं, जो खोज करते रहते हैं, और प्राचीन यदि हम बात करें
तो जहाँ गंगा, यमुना आदि जहाँ से जो नदियाँ निकलती थी, उन्हीं के आसपास ही हमको शहर मिलेंगे, उन्हीं के आसपास ही हमको जो है आवास मिलेंगे, निवास रहने का लोगों का स्थान मिलेगा। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो इस बात को जानते थे कि जल का महत्व अत्यंत कल्याणकारी है। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, जल है तो व्यक्ति सफल है। तो शरीर से लेकर के इस पृथ्वी की यदि हम बात करें तो पृथ्वी में भी इतना जल है और जल रहता है, इसलिए सब जगह हरे भरे पेड़ पौधे वनस्पतियां सब लहलहाती हैं, फूल फल हमको मिलते हैं और अनेक प्रकार से हम इसका उपयोग करते हैं। तो जल उचित मात्रा में, जल को घूंट घूंट करके पिएं, इकट्ठा ना पिएं, खड़े होकर के पानी ना पिएं। जल का उचित मात्रा में और कब कहाँ कैसे पीना है इसका भी यदि हम थोड़ा सा विश्वाध्याय कर लें, सुन लें और वैसा जीवन में उतार लें तो कभी भी हमको परेशानी नहीं होगी। और इसी प्रकार से अगले मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। सविता सूर्य हमें यहाँ पर जल की महिमा है, अगले मंत्र में सूर्य की महिमा गाई है और ये कहा है कि सूर्य हमें रोग कृमियों के आक्रमण से बचाता है और इसकी जो है किरणों में स्वर्ण है। यह हमारे लिए स्वास्थ्य आदि धनों को देने वाला है। सूर्य के प्रकाश में, अब यहाँ बहुत सुंदर बात कही है, जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश जहाँ अर्घ देते हैं कि अब सूर्य के सामने अर्घ दिया तो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की जो किरणें हैं, बीच में जल है और फिर शरीर है, तो वह बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इसलिए शरीर के लिए सूर्य है तो चारों ओर हरियाली है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं चलती हैं और जीव जंतु हृष्ट पुष्ट होते हैं, उनको रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर आदि सब धातुएं, अष्टधातुएं पुष्ट होती हैं। यदि सूर्य ना हो, सूर्य की उपासना ना हो तो हमारा जीवन और यह जगत चल नहीं सकता है। इसलिए हम सूर्य का जो ज्ञान है उस ज्ञान को हम अर्थात जो स्थूल रूप में दे सकते हैं तो उसको हम लेने का प्रयत्न करें तो ही जीवन मिलेगा। और बात कही है, हम जागते हुए सोते हुए भी अपने पथ से कभी डिगे नहीं। ओम हम ब्रह्मचारी स्वप्न से बचते रहें और मन को शुद्ध भावों से सदा भरते रहें। गाढ़ निद्रा में निरंतर कुछ समय सोते रहें, नित्य तज आलस्य उत्तम काल में जगते रहें। हे प्रभु आनंद दाता जान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ओम शांति शांति शांति।